चरण सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। चरण सिंह, कल हमने ही इस मुद्दे को उठाया प्रमुखता से क्योंकि डेंगू बेहद ही महत्वपूर्ण विषय है, हर साल ये जान लेता है। अब क्या कदम उठाए गए हैं जरा बताइए एमसीडी की तरफ से भी, और क्या कोशिशें दिल्ली सरकार भी कर रही है? जी, मैं आपको बता दूं, एमसीडी की तरफ से लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है डेंगू को लेकर, और चालान काटे जा रहे हैं। अगर कूलरों की बात करें, घरों के आगे जो कूलर लगे हुए हैं तो लगातार उन्हें चेक किया जा रहा है, उसके पानी को चेक किया जा रहा है और चालान काटते जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात एक और यहाँ पर है कि चालान तो काटे जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, लेकिन जो इलाके में जो गंदगी है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन द्वारका इलाके की बात करें तो गलियों में अभी भी पानी भरा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले बरसात हुई और बरसात के बाद जो वहाँ पानी भरा, चाहे वो सीवर का गंदा पानी हो या बरसात का पानी हो, आज भी वो पानी वहां पर दिखाई देता है। कहीं ना कहीं प्रशासन डेंगू से बचने की बात भी कर रहा है, लोगों को बचाने की बात कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है, फॉगिंग कर रहा है, चालान काट रहा है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर हैरान कर देती है कि क्यों सफाई क्यों नहीं होती। देश की राजधानी दिल्ली कहलाती है और उस इलाका द्वारका है। आज भी हम बात करें तो दिल्ली की द्वारका में पुलिस कॉलोनी है, सेक्टर 16A में पुलिस कॉलोनी है। उस कॉलोनी में बीएसएफ के, सीआरपीएफ के जवान भी रहते हैं, एटीएस स्टाफ का ऑफिस भी है, दिल्ली पुलिस के लोग भी रहते हैं। और उसके बिल्कुल सामने रोड पर अगर आप देखेंगे तो घुटनों भर पानी भरा हुआ है, और वो सीवर का पानी है जो कि अभी तक वहां से नहीं निकाला गया है। और पिछले 7 दिन से पानी भरा हुआ है। वहां के लोगों ने शिकायत भी की है, प्रशासन में कई बार शिकायत की है, लेकिन आज तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ। जी ठीक, तो ये आपने एक जगह का जिक्र किया, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें चरण, तो आप ये देखिए कि ये तो हर साल की बात है, और बरसात के बाद तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया इनके मामले बढ़ते हैं। क्या प्रशासन देरी कर रहा है? अगर एक हफ्ते तक एक जगह पे पानी भरा हुआ है, अलग अलग जगहों का भी हम जिक्र करें, त्योहारी सीजन आ रहा है, लोग ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलेंगे, तो ये तो सख्ती करने की और जरूरत है। आपको रोड मैप के साथ ग्राउंड पर आना पड़ेगा, आपको लोगों के चालान काटने होंगे ज्यादा से ज्यादा, अगर लोग नहीं समझना चाहते हैं तो, क्योंकि ये उन्हीं की जिंदगी के लिए और एक तालमेल की जरूरत है। तालमेल की भारी कमी नजर आती है। जी, चालान की बात करें तो कूलरों में जो पानी भरा रहता है घरों के आगे, उसका चालान लगातार काटे जा रहे हैं। हर किसी गली में वैसे पानी भरा हुआ है, किसी का निजी पानी है तो उसके भी चालान काटे जा रहे हैं। लगातार चालान काटे जा रहे हैं और प्रशासन की तरफ से फॉगिंग भी की जा रही है। लेकिन बात सारी यहाँ पे आ जाती है सफाई को लेकर के, प्रशासन कहीं ना कहीं अभी भी सो रहा है। प्रशासन सो रहा है। दूसरी बात ये कि मामले बढ़ रहे हैं। 2015 की बात करेंगे जब सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे, 1996 के बाद। 96 से पहले डेंगू चर्चा में आया था, उसके बाद 2015 में मामले सामने आए थे, 15,000 से ज्यादा केस आए थे। और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से इजाफा हो रहा है इस बार दिल्ली में और ज्यादा डराने वाली स्थिति पैदा होगी डेंगू मलेरिया को लेकर। अब एक सवाल ये कि अस्पताल कितने तैयार हैं। ये बात अच्छी है कि साफ सफाई हो, लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरफ ध्यान दे, लेकिन अगर लोग लापरवाही करते हैं तो ठीक है, आपको चालान करना पड़ेगा। लेकिन अगर मरीज अस्पताल में जा रहे हैं तो अस्पताल कितने तैयार हैं, चाहे वो निगम के हों चाहे वो दिल्ली सरकार के हों, दवाइयों की कितनी व्यवस्था है, ये भी सवाल है। जी बिल्कुल, कल हमने बात की थी डॉक्टरों से जाकर। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है जो कि राजधानी में बड़ा एक हॉस्पिटल है जो कि दिल्ली के द्वारका इलाके में, वहां पर जाकर जब हमने बात की तो वहां पता चला कि डेंगू के मामले तो आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई अलग से कोई वार्ड अब अभी तक तैयार नहीं किया गया है। और जो डेंगू के जो मामले आ रहे हैं उनका कहना था प्रशासन का, उन्होंने ऑन कैमरे बात करने से मना कर दिया। ऑफ कैमरे पे उन्होंने बात की तो उन्होंने बताया कि जो डेंगू के मामले हैं 4-5 मामले डेली वहां पर आ रहे हैं, लेकिन उनको ये लोग दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। और वहां पर अगर हॉस्पिटल की बात की जाए तो जो कि बड़ा हॉस्पिटल कहलाता है, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के नाम से ये हॉस्पिटल है जो कि दिल्ली सरकार का है। और इस हॉस्पिटल की बहुत हवाई हो रही है बाहर देखें तो, लेकिन जिस तरीके से हमने कल वहां जाकर के देखा तो डेंगू को लेकर के वहां कुछ इंतजाम नहीं दिखाई दिए। ठीक, तो रेफर कर देना सोल्यूशन नहीं है, व्यवस्था करनी होगी। अव्वल तो ये कि लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझे, पानी इकट्ठा ना होने दे, हर वो चीज करे, बचाव करे अपने कि डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया उन्हें ना हो। और अगर किसी कारण से हो जाता है तो प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, तालमेल के साथ काम करे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, लेकिन इस बार अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि डेंगू पैर पसार रहा है और बहुत तेजी से।